बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला के बारे में। वैसे जो आपकी आज की जो डायरी गई है उसके अंदर हम मोलेकुलर फार्मूला के बारे में बात करेंगे, बट सॉरी, मैंने जो पिछला वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसके अंदर मेरी वॉइस क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी। सो आई जस्ट थिंक कि मुझे इस जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसे भी दोबारा से रिकॉर्ड कर देना चाहिए, बिकॉज मोलेकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर रिलेटेड। सो इसे हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर सकते हैं और इस तरह से जो आपके कंफ्यूजन हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, हमने जो लास्ट टॉपिक जिसे हमने डिस्कस किया था दैट वाज कि एक केमिकल फार्मूले को आप किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप्स के अंदर हमने बात की थी कि सबसे पहले आप उनके जितने भी हमारे पास नो एलिमेंट्स हैं आप उनके सिंबल लिखते हैं, फिर आप उनको उनकी वैलेंसी असाइन करते हैं, फिर इस वैलेंसी को आप क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, ये देखें क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ये थर्ड पॉइंट था। तो उसके ज़रिए आप उसे एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद उनकी वैलेंसीज को आप क्या करते हैं कि लोअर राइट कॉर्नर पर आप एक्सचेंज करके लिख देते हैं। अगर सिमिलर काइंड ऑफ वैलेंसी हो तो आप वो कैंसिल आउट हो जाती है, उसे नहीं लिखा जाता। और अगर आपके पास एक ऐसा आइन मौजूद हो जो कि मोर देन वन एलिमेंट के ऊपर मौजूद हो, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फास्फेट है या ये हमारे पास सल्फेट है, तो ऐसे सूरत के अंदर क्या किया जाता है कि जब इनका केमिकल फॉर्मूला लिखा जा रहा होता है तो इनकी जो वैलेंसीज हैं वो जिन्हें एक्सचेंज करके, फॉर एग्जांपल जो इनके कैटाइन की जो वैलेंसी है उसे पेरेंथेसिस में लिखा जाता है। यहाँ पे PO4 के साथ आपको पेरेंथेसिस के अंदर 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, ये था हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला जो है ना उसे आप एक तरह से नहीं लिख सकते। ये है आपके पास एक्यूरेट, बिल्कुल आपने किसी भी केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लिखना है एंड आई विल टेल यू लाइक आई फेयर टोल्ड यू कि मुझे केमिकल फॉर्मूला लिख के बताए लाइक अमोनियम सल्फेट का, तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे और आप अमोनियम सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला है वो मुझे आप लिख कर दिखाओगे। लेकिन हमारे पास अपनी कन्वीनियंस के लिए ना हम एक और तरह का फॉर्मूला बना लेते हैं जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फर्स्ट आपको थोड़े से रिवीजन हो जाना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक फिक्स रेशो के अंदर तो हमारे पास कंपाउंड बनता है और उन्हीं कंपाउंड के हम केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं। हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये 2 तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं और इनके बारे में हम शायद डिटेल के अंदर नहीं, शायद नहीं, यकीनी तो हम डिटेल के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप अपना कंपाउंड वाला जो टॉपिक है उसे आप रीड आउट करें दोबारा से। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, एक चीज़ अब हम पहले आपने इन दोनों के बारे में आपको पता चल गया। अब जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला है और हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर आपको 13 के ऊपर ही मोलेकुलर फार्मूला नज़र आएगा। हम इसे और एम्पिरिकल फार्मूला को आज स्टडी करेंगे कि केमिकल फार्मूला के बाद ही आपके 2 टॉपिक हैं, व्हाई दे हैव गिवन द टू देम सेपरेटली एंड व्हाई दे हैव द नीड आफ्टर द केमिकल फार्मूला दैट दे शुड बी हैविंग एम्पिरिकल मोलेकुलर फार्मूला। उस चीज़ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो आपके आयोनिक कंपाउंड है इनका सिर्फ और सिर्फ इम्पीरिकल फार्मूला होता है। सॉरी, मेरे फोन को और मेरी हैंड राइटिंग को इसके ऊपर सही नहीं आती। आई होप कि आपको आइडिया हो जाता हो एम्पिरिकल फार्मूला। और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला को मैं ई से शो कर रही हूँ, ठीक है, और मोलेकुलर फार्मूले को मैं एम से शो कर रही हूँ।
तो हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसे आप कहेंगे कि इम्पीरिकल, उसे आप केमिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि मैम मैंने आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज किया जाता है मुकम्मल तौर पर। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर सोडियम क्लोराइड का आप केमिकल फॉर्मूला लिखें, यू कैन ऑल्सो कॉल दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, आप मुझे कहते हैं कि मैम मैंने सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला लिखा है यही उसका इम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स हों, कोवलेंट कंपाउंड्स को कौन से होते हैं जिनके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा ग्लूकोज या शुगर जिसे हम कहते हैं, या टेबल शुगर जिसे हमारे किचन के अंदर मौजूद होती है, वो भी हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और ये हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का जगह जब मैं आपको कहूँगी कि मुझे केमिकल फॉर्मूला लिख के बताएं, तो आप उसके 5 स्टेप्स को फॉलो करके जो केमिकल फॉर्मूला आप लिखेंगे ना, आप उस केमिकल फॉर्मूले को इम्पीरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे आप इम्पीरिकल फॉर्मूला नहीं कह सकते, बिकॉज इम्पीरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कंपाउंड है विच इज़ द बेंजीन। बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H6। इस केमिकल फॉर्मूले को मैं मोलेकुलर फॉर्मूला भी कह सकती हूँ। ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कब होगा? जब इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, अब इसके अंदर 6 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो तनासुब आया हुआ है कि मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ किस रेशो से मिले हुए हैं, कि मतलब बराबर हैं या कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो ये बराबर मिले हुए हैं 1.1। सो 1:1 इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मतलब होल नंबर है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन के अंदर नंबर लेकर 2.5 या भाई 3.5, ऐसा नहीं है। होल नंबर रेशो, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो अगर मैं इसे C1H1 कर दूं, मतलब दे विल कैंसिल आउट विद ईच अदर। ठीक है, अब 1 को अगर मैं ना लिखूं और CH लिख दूं, तो अगर आप मुझे ये CH और C6H6 बेंजीन के दो फॉर्मूले बन सकते हैं, बेंजीन के दो केमिकल फॉर्मूले बन सकते हैं। C6H6 जो कि आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करके लिखा, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। दिस इज द एग्जैक्ट वन जिसके अंदर सही वाले नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर शो हो रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने, कार्बन के कितने हैं। इसको केमिकल फार्मूला के, इस केमिकल फार्मूले को आप कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए मोलेकुलर फार्मूले का नाम दे दोगे। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स का जो मोलेकुलर फार्मूला है उसकी एक और शक्ल भी हो सकती है जिसके अंदर हम उसके नंबर ऑफ एटम्स को रिड्यूस कर, मतलब रिड्यूस नहीं लेकिन उसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख दें। फॉर एग्जांपल CH कर दें, तो ये CH भी इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ दैट बेंजीन। ठीक है, ऑफ द बेंजीन। अब यहाँ पे 1:1 है। ठीक, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। वाई वी आर यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला? अब अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला सर्टेन टाइम्स इस तरह से होता है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद होते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। अब उसके अंदर आप जब उसे पेपर पे लिखने लगते हैं, सो दैट विल बी अ हेडेक कि आप C6H12 C6H12 लाइक किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन चलती हुई चली जा रही है, एंड यू हैव टू राइट डाउन 612 612 612 एंड देयर आर चांसेस दैट यू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर होल नंबर रेशो आप देखेंगे कि अच्छा ये तो 1 और 2 की रेशो के साथ सारे के सारे जुड़े हुए हैं कि कार्बन के 1:2 है, हाइड्रोजन जो है वो उससे दुगना है। तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, एंड देयर आर लॉट मोर। लेट्स से कि अब यही है। वैसे मैं ये अपने पास से नहीं बना रही हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बेस्ड वो केमिस्ट्री होती है, तो वहाँ पे बहुत से हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, N। व्हाट वुड बी द N? 1:2 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे
इस तरह से ये हमारे पास कंपाउंड था। एन जो है, अगर मैं एन को यहाँ पर, एन कोई भी नंबर हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर जो एन है वो 6 कह दूँ, मैं कह दूँ कि आपने ये कंपाउंड लिखा है, यहाँ पे एन की वैल्यू 6 है, देन योर कंपाउंड विल बी सी। सी जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इट इज आउटसाइड द पेरेंथेसिस, तो C6, H2 जब 6 के साथ जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह C6 H12, C6 H12, C6 H12। तो ये आपके पास होल जो आपके पास कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट ये है, ठीक है। इसे मोलेकुलर फॉर्मूला भी कहते हैं, बट इट इज़ अ हेडेक फॉर यू टू राइट डाउन ऑल द 12 एंड द 6 इन दैट कंपाउंड। बास कंपाउंड तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, उन्होंने क्या किया कि केमिकल फॉर्मूला आपने लिखा, उस केमिकल फार्मूला को कोवलेंट कंपाउंड के रेफरेंस से मोलेकुलर फार्मूला भी कह सकते हैं, लेकिन उसके सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमने कहा, हमने इतना मतलब सर दर्द लेने के बजाय हम क्यों ना कोई शॉर्टकट निकालें कि हमें इन तमाम नंबर्स से छुटकारा मिल जाए, लेकिन हमें समझ भी आ जाए कि इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला बनाया विच इज़ द होल नंबर रेशो, कि मतलब आपको वहाँ पे रेशो मिल जाती है। जो सी चीज़ मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स का आपके पास एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला होता है। आयनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आप देखें तो वहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड कभी भी इंडिविजुअल नहीं पाया जाता। वो एक 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, कि मतलब वो एक हमेशा आयनिक कंपाउंड तमाम के तमाम सॉलिड हैं, जो कि एक आयनिक कंपाउंड दूसरे आयनिक कंपाउंड तीसरा आयनिक कंपाउंड कई सारे आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनके दरमियान में डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चार्जेस, कि वो इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफर करते हैं तो उनके अंदर चार्ज का इम्बैलेंस हो जाता है और उसके बाद वो चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो दैट्स वाई उनका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। उनका जो भी केमिकल फार्मूला आप ड्राइव करेंगे दैट इज़ जस्ट द एम्पिरिकल फार्मूला, उनका मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें मालिक्यूल कहते ही नहीं हैं। मालिक्यूल हम उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम मालिक्यूल कहते हैं। तो आई थिंक आपके लिए अब ये समझ आ गया हो कि हम केमिकल फार्मूला जो है हम वो लिखते हैं, और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों के केमिकल फार्मूला को अपने उन्हीं 5 स्टेप्स के ज़रिए फॉलो करके आपने लिखना है। लेकिन मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है उनका, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। So that's it for the today's lecture. I hope you get it. If you don't, you can ask me directly in our WhatsApp group and I will answer you there. So Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Take care.